हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कोविड के चलते सिचुएशन इस टाइम पे बहुत अलग है। हम सब घर पे हैं, कहीं कहीं जगहों पे फुल लॉकडाउन चल रहा है, कई जगहों पे पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से हम सब घर में हैं। स्कूल वगैरह बंद है, कॉलेज बंद है और बच्चे भी घर पे हैं, घर पे जैसे बंद चुके हैं बच्चे। जैसा कि मैंने कहा कि स्कूल कॉलेज बंद है, पार्क बंद है, इसलिए बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा पा रहे हैं, ना ही स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही दोस्तों से मिल पा रहे हैं। और इसीलिए इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे घर के बच्चे पर। क्योंकि हम तो बड़े हैं, हमें घर का काम होता है, हम घर के कामों में बिज़ी रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो हम घर पे रह के ही काम कर रहे हैं, घर का काम भी होता है वो भी हम करते हैं, तो हम बिज़ी रहते हैं और बच्चे हमारे पीछे 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 घूमते रहते हैं। क्योंकि ना तो वो खेल पा रहे हैं बाहर जाके, ना दोस्तों से मिल पा रहे हैं, ना ही हम लोग घर पे उसे ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं क्योंकि घर का भी काम होता है। तो इसलिए बच्चे जो है वो हमारे पीछे-पीछे घूमते रहते हैं और इस सिचुएशन की वजह से बच्चे की मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ रहा है, मेंटल डेवलपमेंट पर भी इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि इस समय बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते हैं, ख़ास करके 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, इस समय हम उन्हें बाहर ले जाते हैं, वो खेलते हैं, नए-नए दोस्त बनाते हैं, बाहर की जो दुनिया है उन्हें देखते हैं और सीखते हैं। लेकिन अभी देखो हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं बच्चों को लेके और इसीलिए हमें ज़रूरत है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की और उसके साथ खेले ताकि बच्चे बाहर जाने के लिए ज़िद भी ना करें और वो लोनली भी फील ना करें। अगर हम बच्चे के साथ इस टाइम पे नहीं खेलेंगे तो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? वैसे भी बच्चा बाहर नहीं जा पा रहा है, कुछ देख के जो सीखेगा ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें बच्चे को घर पे ही एक्टिविटीज़ करानी है, घर पे ही उसके साथ खेलना है, घर पे ही उसे एन्जॉय कराना है ताकि वो बिल्कुल लोनली फ़ील ना करे और ना ही वो बाहर जाने की ज़िद करे और इस सिचुएशन की वजह से उसका मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ रहा है वो भी कम हो। अगर आप अपने बच्चे को टाइम देंगे इस सिचुएशन में जो कि बहुत ज़रूरी है, तो बच्चा सँभल जाएगा, वो बाहर जाने की ज़िद भी नहीं करेगा और उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो एक्टिविटीज़ घर पे बैठ के ही बच्चे कर सकते हैं। आप बच्चे को बिज़ी रख सकते हैं उन एक्टिविटीज़ से। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को वो एक्टिविटीज़ करने के लिए छोड़ रहे हो और खुद जाके काम कर रहे हो। हाँ, बीच-बीच में आप काम करो लेकिन आपको उसका साथ देना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं ये कोई भी एक एक्टिविटी मैं उसको करने के लिए बोल देती हूँ मेरी बेटी को, वो करती है। जैसे वो थोड़ा-सा बिज़ी हो जाती है, मैं बीच में कोई काम करके आ जाती हूँ। तो ऐसे ही बेबी को बिज़ी करना पड़ेगा ताकि आप थोड़ा-सा काम फट करके करके आ सको। लेकिन बेबी को अकेले नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी आप बेबी को अकेले करने के लिए छोड़ रहे हो और खुद कुछ और काम कर रहे हो। बीच-बीच में आपको बेबी को भी देखना पड़ेगा। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ आप बेबी को करवाएँगे तो बेबी बिज़ी ही रहते हैं। बहुत देर तक बिज़ी रहेंगे और बीच में आप अपना काम भी कर सकते हो। लेकिन बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है, आपको बच्चे को बीच-बीच में देखना है, पार्टिसिपेट भी करना है आपको ताकि वो इंटरेस्ट जगे वो एक्टिविटी करने में और वो एन्जॉय भी करे। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी आप घर पे बैठ के अपने बच्चे को करवा सकते हैं वो है पेंटिंग। बच्चों को कलर्स बहुत पसंद आता है, कलर्स के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बच्चे को आप बहुत सारे कलर्स दे दीजिए और एक कॉपी दे दीजिए। पहले पहले बच्चे जो जी में आए वो वही करते हैं, वो कुछ ना कुछ खुद से ही ड्राइंग करते हैं, खुद से ही पेंट करते हैं और इन सारे कलर्स को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो इस बीच आप बच्चे को बिज़ी करके कोई काम भी कर सकते हैं अपना। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ एक सिंपल सा आपने ड्रॉ कर दिया और अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि इसे पेंट करो। सिंपल सा, क्योंकि छोटा-सा बच्चा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से वो अगर आप क्रिटिकल कोई दे देंगे तो वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा। सिंपल सा एक शेप ड्रॉ कर दिया आपने और आपने बोल दिया कि आप ये पेंट करो, तो बच्चा बहुत देर तक वही चीज़ को लेके बिज़ी रहता है। या तो फिर आप ऑनलाइन बुक्स मिल जाते हैं या फिर आप स्टोर से भी खरीद सकते हो, ऐसे कुछ बुक्स मिल जाते हैं जिसमें सिंपल ईज़ी कुछ ड्रॉ किया हुआ होता है और बच्चों को वो पेंट करने को आप बोल सकते हो।
तो पेंटिंग और कलरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बच्चे को बहुत देर तक बिजी कर सकते हैं। बच्चे का इमेजिनेशन भी बढ़ता है इससे, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ खुद से ही ड्रॉ करते हैं, फिर पेंट करते हैं। तो वो जो इमेजिन करके ड्रॉ करते हैं फिर पेंट करते हैं, इनसे उनका इमेजिनेशन भी बढ़ता है। तो कलरिंग और पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बच्चे को बहुत देर तक बिजी कर सकते हैं। बच्चों को बस बहुत सारा कलर दे दीजिए और उसे बिजी कर दीजिए। सेकेंड जो एक्टिविटी है जो आप घर पे ही अपने बच्चे को करवा सकते हैं, मतलब कि 2-3 साल के बच्चे को आप करवा सकते हैं, वो है स्लेट पेंसिल जिसे बोला जाता है। एक पेंसिल और एक स्लेट होता है जिसमें बच्चे लिखते हैं, लिखना सीखते हैं। वो दे के आप बच्चे को बिठा सकते हैं। या तो फिर लेटर्स जो ABCD वगैरह होते हैं, 1 2 3 जो लेटर्स होते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। ये जो लेटर्स है, इन लेटर्स को लेके भी आप बच्चे को बहुत देर तक बिजी कर सकते हैं, या तो फिर स्लेट पेंसिल लेके। मम्मम को मैं स्लेट और पेंसिल दे देती हूँ, वो बहुत देर तक इससे बिजी रहती है। कुछ ना कुछ खुद ही ड्रॉ करती है, कुछ ना कुछ खुद लिखने की कोशिश करती है, फिर खुद ही पोज देती है, फिर कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करती है। तो इससे भी बच्चे बहुत देर तक बिजी रहते हैं। और ये जो लेटर्स है, इनको लेके भी बच्चे बहुत देर तक बिजी रहते हैं। बस आपको ये बोलना है कि बेटा मुझे B या C या D जो भी हो कुछ ढूंढ के दो, वो ढूंढने में बिजी हो जाते हैं। तो इन लेटर्स को लेके भी बच्चे बहुत देर तक बिजी रह सकते हैं, और स्लेट पेंसिल को लेके भी बहुत देर तक बिजी रह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ ही आप अपने बच्चे को दे सकते हैं थोड़ी देर बिजी करने के लिए, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है। तो ये भी आप दे सकते हैं अपने बच्चे को बिजी करने के लिए। थर्ड जो चीज़ है, जिस चीज़ को लेके आप अपने बच्चे को बिजी कर सकते हैं, वो है बलून। बलून एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही किसी बच्चे को नापसंद हो। हर एक बच्चे को पसंद आता है बलून। तो आप 2-3 बलून बच्चे को दे दीजिए, काफ़ी देर तक बच्चे उसी के साथ खेलेंगे और बिजी रहेंगे। और बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बलून के साथ बच्चे अगर खेलेंगे, उसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे, फिर पकड़ेंगे, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, पकड़ते हैं, तो उनकी अच्छी खासी एक्टिविटी हो जाती है और वो बहुत देर तक बिजी भी रहते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने एक बड़ा वाला पैकेट मंगवा लिया है घर पे। एक अगर बलून फूट जाता है तो मैं दूसरा फुला के दे देती हूँ। 2-3 बलून एक साथ फुला के मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ, वो उसी के साथ बहुत देर तक बिजी रहती है। तो बलून एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बच्चे को बहुत देर तक बिजी कर सकते हो। बस 2-3 बलून फुला के बच्चे को दे दीजिए, देखना बहुत देर तक आपका बच्चा बलून को लेके ही खेलेगा। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग या कुकिंग। बच्चे वही करते हैं जो आप कर रहे हो। मेरी बेटी हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, मैं क्या कर रही हूँ उसको वही करना है। मुझे वो करते हुए जो भी देखती है वो उसको ही कॉपी करती है, और यही हैबिट होता है बच्चों का। आप जो कर रहे हो वही उसे करना है। तो अगर आप डस्टिंग कर रहे हो तो एक डस्टर आप उसे भी दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को आप प्रॉपर डस्टिंग करवा रहे हो, आप कर रहे हो और वो आपके पीछे पीछे आपको कॉपी कर रही है। तो इससे बेबी डस्टिंग करना सीखेगा भी, ये उसका अच्छा खासा एक एक्टिविटी भी होगा, और वो बिजी भी रहेगा और आपके साथ साथ ही रहेगा। तो आप उसे टाइम भी दे पाओगे, उसके साथ बातें कर पाओगे। तो ये अच्छी खासी एक्टिविटी हो जाएगा। तो मैं जब भी डस्टिंग करती हूँ मेरी बेटी को, मैं भी एक डस्टर दे देती हूँ, कोई एक कपड़ा दे देती हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे करती रहती है, मुझे कॉपी करती है। और उस टाइम पे हम लोग बातें करते हैं, कोई स्टोरी सुनाती है वो मुझे खुद से ही इमेजिन करके, या तो फिर मैं कुछ राइम्स वगैरह या स्टोरी वगैरह सुनाती हूँ। तो वो काफ़ी देर तक बिजी भी रहती है और हम दोनों एक साथ टाइम भी स्पेंड करने लग जाते हैं। और कुकिंग भी बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं क्या कुक कर रही हूँ वो हमेशा जाके देखती रहती है मेरी बेटी कि क्या कर रही हूँ, मैं क्या कुक कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए खिलौने मिल जाते हैं, एक किचन सेट मिल जाता है। तो वो किचन सेट भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, जहाँ पे बच्चे इमेजिन करके कुछ ना कुछ कुक करते हैं और आप ही को खिलाएंगे, डोंट वरी। या तो फिर मेरी बेटी क्या करती है, मैं जो भी सब्जी वगैरह कट करती हूँ वो वही लेके आ जाती है, और फिर से वही कुक करती है अपना किचन सेट में, और मुझे खिलाने की कोशिश करती है, या तो फिर वो अपने डॉल को खिलाती है। तो कुकिंग भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप किचन सेट ला के दे सकते हो अपने बेबी को, जिससे कि बेबी खुद से ही इमेजिन करके कुछ ना कुछ कुक करे, अपने टॉयज़ को खिलाए, अपने डॉल्स को खिलाए, या तो फिर इमेजिन करके आपको ही खिलाए। तो इससे भी बेबीज़ काफ़ी देर तक बिजी रहते हैं। नेक्स्ट, पिकाबू।
पिकाबू खेल किसको नहीं पसंद, मतलब छुपन छुपाई बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हम लोग भी जब छोटे थे तो छुपन छुपाई हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद था, हम लोग भी बहुत एंजॉय करते थे। मेरी बेटी को भी छुपन छुपाई बहुत पसंद है, लेकिन उसको छुपना पसंद है, उसको ढूंढना नहीं पसंद है। अगर मैं छुपूँ और उसको ढूंढना है, वो बिल्कुल नहीं खेलेगी, वो छुपेगी और मुझे उसको ढूंढना है। तो ये पिकाबू वाला खेल भी आप खेल सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगे कि घर में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बच्चों को खतरा है, तो आप बच्चे को थोड़ा बहुत देख के रखिए कि कहीं वो उस जगह पे जाके तो नहीं छुप रहा है, या फिर उस जगह को आप क्लोज कर दीजिए और उसके बाद ही उसके साथ ये पिकाबू वाला खेल खेलिए। जैसे कि मुझे नहीं पसंद है कि मेरी बेटी किचन में जाए, क्योंकि वहाँ पे गैस वगैरह होता है, बाई चांस अगर उसने हाथ दे दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए मैं किचन के जो डोर है उसको बंद करके पिकाबू खेल खेलती हूँ। किचन के अलावा वो कहीं पे भी छुप सकती है, किचन या बाथरूम के अलावा तो वो कहीं पे भी छुप सकती है। बस मैं उसको देख के ही रहती हूँ कि कहाँ वो छुप रही है, और उसके बाद ही ये खेल खेलती हूँ। तो ये छुपन छुपाई या पिकाबू एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आप घर पे ही अपने बेबी के साथ कर सकते हो, खेल सकते हो। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इसे। बस आपको थोड़ा सा सावधानी बरत के ही ये खेल खेलना है, वरना बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत देर तक इस खेल को लेके वो बिजी रहते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है ढूंढो ढूंढो कोई चीज़। मतलब आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि ये चीज़ ढूंढ के लेके आओ। मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं मम्म को बोलती हूँ कि ढूंढो ढूंढो पिंक कलर की कोई चीज़। तो उसका पिंक कलर का रिबन होता है, पिंक कलर का उसका एक बुक है, एक कॉपी है, तो वो ढूंढ के लेके आती है वो। लेकिन हाँ, वो जो चीज़ भी आप उसे ढूंढने के लिए बोल रहे हो वो आप सामने ही रखो, ताकि बच्चा इजीली ढूंढ पाए। उतना भी इजीली नहीं, लेकिन इजीली ढूंढ पाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और इससे भी बच्चे बहुत देर तक बिजी रहते हैं। और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। आप कलर की कोई चीज़ इससे ढूंढने के लिए बोल सकते हो, कलर इससे सिखा सकते हो। जैसे कि ढूंढो ढूंढो कोई ग्रीन कलर की चीज़, इससे बच्चे आपको समझ में आएगा कि क्या आपका बच्चा ग्रीन कलर समझ पाया है या नहीं, ग्रीन कलर कौन सा है, क्या आपके बच्चे को पता है या नहीं। तो मतलब कोई कलर भी सिखा सकते हो, कोई थिंग्स, किसी चीज़ को आप पहचानना सिखा सकते हो इस खेल के द्वारा। तो ये एक बहुत अच्छी खेल है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आप घर पे ही अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स को लेके आप बच्चे को बहुत देर तक बिजी कर सकते हो। उन्हें ब्लॉक्स दे दीजिए, वो खुद से ही कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत देर तक बिजी रहते हैं, और बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है। तो आप ब्लॉक्स ऑनलाइन भी ले सकते हैं या तो फिर स्टोर से भी ले सकते हैं, और ब्लॉक्स दे के बच्चे को बिजी कर सकते हैं। वो खुद से ही कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ ना कुछ इमेजिन करके बनाएंगे, और बहुत देर तक बिजी भी रहेंगे, और बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है। तो ब्लॉक्स भी आप अपने बच्चे को दे सकते हो बिजी करने के लिए। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी भी आप करवा सकते हो अपने बच्चे को। 2-3 साल के बच्चे के लिए ये एक्टिविटी परफेक्ट होगा, और बच्चे बहुत देर तक बिजी रहते हैं इन एक्टिविटी को लेके। और वो है कोई भी एक होल में स्ट्रॉ या कोई भी एक चीज़ डालना। इसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक बिजी रह सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, ऑनलाइन तो बॉक्सेस वगैरह आते ही है, बॉक्सेस में सारी चीज़ें आते हैं। तो ऑनलाइन एक बॉक्स आया था, तो मैंने उस बॉक्स को अच्छे से कवर कर दिया है एक वाइट पेपर से, और उसमें मैंने कुछ होल्स कर दिया है। और जो न्यूज़पेपर होता है उसको कट करके मैंने अच्छे से स्ट्रॉ की तरह बना दिया है, और उन स्ट्रॉ को मैं दे देती हूँ अपनी बेटी को और बोलती हूँ कि इन होल्स में आप डालो। तो इस चीज़ को लेके बच्चे बहुत देर तक बिजी रह सकते हैं। वो डालते हैं उन होल्स में उन स्ट्रॉ को, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं। फिर आप रिंग भी बना सकते हो कि आप पहले स्ट्रॉ डालो, उसके बाद उस स्ट्रॉ के ऊपर आप रिंग डाल दो। इससे भी बच्चे बहुत देर तक बिजी रहते हैं, और काफ़ी अच्छी एक्टिविटी भी है। इससे बच्चे पॉइंट करना सीखते हैं, अच्छे से पकड़ के होल्ड करके किसी होल में डालना, ये चीज़ सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आप घर पे ही अपने बच्चे को करवा सकते हो, और इसके लिए आपको अलग से कोई चीज़ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही ये बना सकते हो। कोई भी एक बॉक्स ले लीजिए, उसके ऊपर आप खुद से ही होल बना दीजिए, और न्यूज़पेपर कट करके आप ये स्ट्रॉज वगैरह बना दीजिए, और बच्चे को बोलिए पॉइंट करके उस होल में उस स्ट्रॉ को डालने को। बच्चे बहुत बिजी रहेंगे इस चीज़ को लेके। नेक्स्ट आता है गार्डनिंग। गार्डनिंग एक बहुत अच्छी हॉबी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप बचपन से ही बच्चे के अंदर डाल सकते हो गार्डनिंग की हॉबी। बच्चों को इस समय मुझे लगता है कि पौधों से प्यार करना सिखाना ज़रूर चाहिए, ताकि आपका बच्चा भी पौधों से प्यार करे।
मुझे पर्सनली गार्डनिंग पसंद है, मेरी हॉबी है गार्डनिंग, और इसलिए मैंने छत में, बालकनी में बहुत सारे पौधे लगा के रखा है। तो उन सारे पौधों में मैं जब आफ्टरनून में पानी देती हूँ, तो वो भी पानी देती है मेरे साथ-साथ। मैं उसको एक छोटा-सा मैं उसको बकेट दे देती हूँ, और उसमें से वो थोड़ा-सा मैं पानी देती हूँ, और उसमें से वो थोड़ा-थोड़ा करके पानी लेती है और पौधों में पानी देती है। तो वो आफ्टरनून में ये मेरे साथ करती है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जो बचपन से ही आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो, करवा सकते हो, और इससे बच्चे बिज़ी भी रहते हैं, वो पौधों से प्यार करना भी सीखते हैं, और उनकी एक्टिविटी भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि गार्डनिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जो आप आफ्टरनून में अपने बेबी के साथ कर सकते हो। एंड लास्ट, स्टोरी बुक पढ़ना। मुझे लगता है कि इस समय बच्चों को बुक पढ़ने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ सके, तो आप बच्चे को मोबाइल या कंप्यूटर में गेम खेलने की बजाय उसे स्टोरी बुक पढ़ने के बोलिए। स्टोरी बुक पढ़ने से बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे टाइम बीत गया और आप स्टोरी पढ़ रहे हो। और स्टोरी बुक पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चे को स्टोरी बुक गिफ्ट में दीजिए ताकि वो पढ़े। और अगर आपका बच्चा छोटा है, जो नहीं पढ़ सकता है, जैसे कि मेरी बेटी, वो अभी नहीं पढ़ सकती है, वो छोटी है, तो आप खुद स्टोरी बुक्स पढ़ के सुनाइए। जैसे कि मैं हर रोज़ रात को उसको स्टोरी बुक पढ़ के सुनाती हूँ, और फिर वही स्टोरी वो इमेजिन करके मुझे सुनाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं स्टोरी बुक पढ़ने का। आप बेबी को रात को स्टोरी बुक पढ़ के सुना सकते हैं, इससे बच्चे चुप रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है स्टोरी बुक पढ़ना। तो अगर आपका बच्चा बड़ा है, तो आप उसे स्टोरी बुक दे सकते हैं गिफ्ट में पढ़ने के लिए, बजाय कि मोबाइल में वो गेम खेले, वो स्टोरी बुक पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपका बच्चा छोटा है, तो आप खुद स्टोरी बुक्स पढ़ के सुना सकते हैं। बच्चों के लिए जो छोटे-छोटे स्टोरीज़ होते हैं, वो स्टोरी बुक्स आप खरीद के बेबी को पढ़ के सुना सकते हैं, और फिर देखना वही स्टोरी आपका बच्चा आपको खुद इमेजिन करके सुनाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाएगा, और काफ़ी देर तक बिज़ी भी रहेंगे बेबी। तो ये थी कुछ एक्टिविटीज़ जो आप घर पे बैठ के ही अपने बच्चे को करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, जो आप अपने घर पे ही बैठ के अपने बच्चे को करवा सकते हैं। बस उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम बच्चे के पीछे हो, क्योंकि खुद का भी काम करना पड़ता है। तो आप बच्चे को कोई भी एक्टिविटी को लेके बिज़ी करवाइए, और फट से अपना काम करके आ जाइए। तो आप घर पे ही रहिए, अपने बच्चे को भी घर पे रखिए, और उसे टाइम दीजिए, उसके साथ ये सारी एक्टिविटीज़ करिए, ताकि वो बाहर जाने का ज़िद भी ना करे, क्योंकि बाहर की सिचुएशन तो हमें पता ही है। तो इसलिए हमें बच्चे को घर पे ही एंजॉय करवाना पड़ेगा। घर पे रह के सेफ रहेंगे, और बेबी के साथ खेलेंगे, बेबी को टाइम देंगे। यही इस टाइम पे हमारा मोटिव होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे जाइए, जो लाल सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Ringelangaloses, pocketful boys, Atisum, 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 all fall down.